हेलो फ्रेंड्स। भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में और उनकी आलोचनाओं के बारे में, अधीनस्थ कार्यालय के बारे में। दोस्तों, मार्गदर्शक सिद्धांत उपरोक्त कार्यों के समापादन के लिए नीति आयोग निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। पहला, अंत्योदय गरीबों, हाशिएकृत लोगों और अभिवंचितों की सेवा एवं उत्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अत्यंत विचार के अनुसार। दूसरा, समावेशिता असुरक्षित एवं हाशियाकृत वर्गों को सशक्त बनाना, पहचान आधारित हर प्रकार के भेदभाव, लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति अथवा वर्ग को समाप्त करना। तीसरा, ग्राम विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना और हमारे नैतिक बोध, संस्कृति की ताकत और ऊर्जा अर्जित करना। चौथा, जनसंख्यात्मक लभ्यांश हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति भारतीय जन का उपयोग करना, शिक्षा, कौशल विकास तथा उनके सशक्तिकरण पर ध्यान देकर तथा उत्पादक आजीविकाओं अवसरों के माध्यम से। जन सहभागिता विकास प्रक्रिया को जनचरित बनाकर जागृत एवं सहभागी नागरिकों को सुशासन का चालक या ड्राइवर बनाना। अभिशासन खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्रिय एवं सुदृढ़ अभिशासन शैली को प्रश्रय देते हुए लागत से उत्पाद से परिणाम की और प्रयासों का अंतरण। धारणता अपने नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में धारणता को केंद्र में रखना, पर्यावरण के प्रति सम्मान की प्राचीन परंपरा के अनुरूप। इस प्रकार नीति आयोग प्रभावी अभिशासन में निम्नलिखित 7 स्तंभों पर आधारित है। पहला, जन समर्थक एजेंडा जो कि समाज के साथ साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं को भी पूर्ति करता हो। दूसरा, नागरिकों की ज़रूरतों का अनुमान कर प्रत्युत्तर के प्रति आगे बढ़ाकर सक्रियता दिखाना। तीसरा, नागरिकों की संलग्नता के माध्यम से सहभागी होना। चौथा, सभी पक्षों में स्त्री सशक्तिकरण। पांचवा, सभी समूहों की समावेशिता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पर विशेष ध्यान। नेक्स्ट, युवाओं के लिए अवसर की समानता, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता स्थापित कर सरकार को दृष्टिव्यय एवं उत्तरदायी अथवा अनुक्रियात्मक बनाना। सरकार संघवाद, नागरिक संलग्नता का प्रोत्साहन, अवसरों तक समत्वपूर्ण पहुँच, सहभागी एवं अनुकूली अभिशासन तथा तकनीकी के आधिकारिक उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से नीति आयोग विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्देशिकीय एवं रणनीतिक इनपुट का समावेश करना चाहता है। इसके अलावा विकास संबंधी नए विचारों के इंक्यूबेटर के रूप में बने रहना नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य है। आलोचना, योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए विपक्ष ने कहा है कि यह कदम मात्र एक शगुफा है। विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की कि नए निकाय से भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि कॉर्पोरेट जगत का नीति निर्माण में दखल बढ़ेगा। CPIM नेता सीताराम येचुरी ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति कहा। श्री येचुरी ने कहा कि केवल संज्ञा बदलने तथा शेषेबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सधेगा। देखना है सरकार को इस संस्था को लेकर क्या योजना है। अगर सरकार वर्ष 2015 के पहले दिन लोगों को इस सुगफे का ही तोहफा देना चाहती है तब तो अधिक कुछ कहने का नहीं है। यदि नॉर्थ ब्लॉक या वित्त मंत्रालय का राजकोषीय तथा मौद्रिक उद्देश्यों को लेकर सीमित दृष्टिकोण है और यह केंद्र और राज्यों के बीच अंतिम मध्यस्थ रहने वाला है, तब मुझे डर है कि इस प्रक्रिया एक हितधारक होने के नाते राज्यों के साथ भेदभाव जरूर होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, आखिरकार योजना आयोग काम कर रहा था, यहाँ योजनाएं बनाता है, इसलिए केवल योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग के केंद्र
में क्या संदेश देना चाहती है। श्री तिवारी ने कहा, यह जोड़ते हुए कि कांग्रेस का योजना आयोग का पुनर्गठित करने का विरोध सिद्धांतों पर आधारित है। यह युद्ध लड़ने जैसा नहीं है कि यह मामला सिद्धांत का है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर संघवाद की बात करती है रही है कि जैसे कि संघवाद की वैधता और प्रयुक्तता को बनाए रखा जाए, और अब ये लोग बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा। वरिष्ठ सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि योजना आयोग को भंग कर एक नई संस्था खड़ी करने से अर्थव्यवस्था अनियमितता की ओर जाएगी। यह केवल नाम बदलना भर नहीं है। योजना आयोग इसलिए भंग किया जा रहा है कि इसका उनका नियोजन में ही विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार एक पूर्ण बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चाहती है जो कि पूरी तरह अनियमित होगी। श्री दासगुप्ता ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यही सरकार की नीति बन जाती है कि देश को आगे नहीं बढ़ाया जाए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं पाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित ना किए जाए, तो यह देश के हित में नहीं होगा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर देने की कोई आपत्ति नहीं है, अगर इसके साथ वास्तविक सुधार भी आए, अन्यथा यह पूर्व के नामकरण समारोह की ही तरह सतही होगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि कांग्रेस योजना आयोग में रचनात्मक सुधार का समर्थन करती है, लेकिन पहचान और मूल संरचना को बदलने का प्रयास कर रही है, और यह कारण है कि नेहरूवाद का विरोध और कांग्रेस का विरोध। सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी के सदस्य मोहम्मद सलीम के अनुसार योजना आयोग का नाम बदलने से कोई सार्थक उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने योजना आयोग को भंग करने का निर्णय नियोजन प्रक्रिया के शिथिल करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर सरकार को राष्ट्रीय विकास परिषद को और सक्षम बनाने का काम करना चाहिए था। अधीनस्थ न्याय कार्यालय राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। यह पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च यानी IMR के रूप में जाना जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च IMR की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 1962 में हुई थी। यह विचारों के क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता था और मानव पूंजी विकास पर नीतिगत शोध आयोजित करता था, ताकि परिप्रेक्षिगत योजना तथा नीतिगत ऐक्य को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संस्थान को मुख्य उद्देश्य मानव संस्थान को की प्रगति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं परामर्शता के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना है। 9 जून 2014 को MIR का नाम बदलकर NILED यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। NILERD की नीति आयोग पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुदान सहायता के रूप में निधि प्राप्त होती है। साथ ही इसके शोध परियोजनाओं तथा शैक्षिक एवं प्रशिक्षकीय गतिविधियों आदि से भी इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। NILERD का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे संस्थागत ढांचे का निर्माण करना रहा है जिसमें कि व्यवहारिक मानव संसाधन नियोजन शोध प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से स्थायी आधार पर चला सके। अपनी शुरुआत में ही संस्थान ने अकादमिक ऊंचाई हासिल करने के लिए अपने प्रक्षेप पथ का निर्माण स्वयं किया, और इस प्रक्रिया में न केवल मानव संसाधन नियोजन एवं विकास बल्कि सार्वजनिक नीति एवं कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की अकादमिक गतिविधियों का विकास किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान संस्थान ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय गतिशीलता का परिचय दिया है। संस्थान मानव संसाधन नियोजन एवं विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं देश के अंदर प्रतिभागियों को अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है। संस्थान 2002 में अपने नरेला स्थित परिसर में आ गया। नरेला एक विकासशील शहरी एवं सांस्कृतिक केंद्र है जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित है और राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आता है। पूर्ववर्ती योजना आयोग की स्थापना
मार्च 1950 में भारत सरकार के कार्यपालकीय संकल्प के द्वारा की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।